रिंग थ्योरी पर हम कंप्लीट कोर्स स्टडी कर रहे हैं। इस पर हमारी वीडियो नंबर 12 प्रूफ ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सब रिंग का ये पार्ट 3 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिनोमियल रिंग होता है जिसमें वेरिएबल एक्स या कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन उसके कोफिशिएंट जो हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर। ये वाला जो रिंग है इसके सब रिंग डिस्कस करेंगे और एक सब रिंग जो ये वाला मैंने लिखा हुआ है इसको हम प्रूव भी करेंगे। तो पहले इसके सिंपल से सब रिंग डिस्कस कर लेते हैं जिनको प्रूव करना भी इजी है। उसमें सबसे पहले तो ये आर एक्स हमारे पास एक रिंग है, इसको हमने प्रूव किया हुआ है कि ये रिंग है। इसकी प्रूफ वाली वीडियो मैं आई टैब पे आपको दे देता हूँ, वो चेक कर लें। इसमें कैसे जनरल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन डिफ़ाइन करनी है वो भी उस वीडियो में मैंने बताई हुई है। तो अब यहाँ पर देखें कि अगर मैं लिखूँ आर एक्स ये वाला एक रिंग है और इसमें मैं एक्स हटा दूँ, अगर मैं एक्स हटा दूँ तो सिर्फ आर रह जाएगा, यानी सिर्फ ये कांस्टेंट्स रह जाएंगे। तो वो कांस्टेंट किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो रियल नंबर्स हैं वो सब रिंग हैं रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर के। अब रियल नंबर में तो एडिशन जो होती है वो ऑर्डिनरी एडिशन होती है, रियल नंबर्स वाली एडिशन होती है, लेकिन इसमें एडिशन होती है पॉलिनोमियल वाली। तो सब रिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, इनका ऑपरेशन जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए। तो फिर इसमें जो हमारे पास आर सेट है इसमें हम ले लेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हम कैसे लेंगे, सपोज आर से हमने एक एलिमेंट लिया -3, ओके। अब इसमें ये तो कांस्टेंट है, उसके साथ आगे हम +0x + 0x2 प्लस अप टू सोन +0xn। तो ये तो सारी चीज़ ज़ीरो है ना, लेकिन इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म देने के लिए हमने कांस्टेंट को ऐसे ट्रीट किया। इसी तरह एक और कांस्टेंट सपोज √3 है, इसके साथ भी हम 0x + 0x² प्लस अप टू सोन +0xn। तो ये दो पॉलिनोमियल बन जाएंगी। तो इन पर हम एडिशन ये वाली यूज़ कर सकते हैं जो इस सेट Rx के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमने यूज़ की थी, पॉलिनोमियल्स वाली एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज दीज आर टू पॉलिनोमियल्स। तो ये वाला जो रियल नंबर का सेट है ये इसका सब रिंग है और इसमें एलिमेंट्स हम किस तरह के ले लेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की फॉर्म के। समझ लगी ना बात कि इसमें सारे रियल नंबर्स पड़े हैं, हर रियल नंबर को हम इस तरह की पॉलिनोमियल के वे में लिख देंगे। तो ये फिर इसका क्या हो जाएगा, सब रिंग। अब यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग सब रिंग बन सकते हैं, जैसे इंटीजर्स सब रिंग होंगे इंटीजर्स के पॉलिनोमियल रिंग के, रैशनल्स सब रिंग होंगे रैशनल्स के पॉलिनोमियल रिंग के, कॉम्प्लेक्स सब रिंग होंगे कॉम्प्लेक्स के पॉलिनोमियल रिंग के। बिल्कुल सेम आर्गूमेंट से हम इनको भी कह सकते हैं कि ये सारे इनके सब रिंग हैं। इसके अलावा जो Gx है वो सब रिंग होगा Qx का, Qx सब रिंग होगा Rx का, और Rx सब रिंग होगा Cx का, because this is contained in this one, this is contained in this one, and this is contained in this one, and each and every set is itself ring। जो खुद रिंग हो ना उसको सब रिंग प्रूव करने के लिए फिर टेस्ट या कोई इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। पार्ट 2 में आप वो चेक कर सकते हैं कि इनको कैसे हम इजीली सब रिंग प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरह के जो मैंने ये सेट लिखा है सब रिंग की फॉर्म का, जैसे R हमारा रिंग होता है तो सब रिंग को हम किससे डिनोट करते हैं, S से। इसमें से ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये वाली a0 x0, a0 x की पावर 0 कितनी होती है, 1। तो ये a0 आपका कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से। इसका मतलब ये कोई ना कोई रियल नंबर होगा। तो ये कांस्टेंट टर्म है। x0 मतलब वो x0 x1 x2 इस
तरतीब के लिए लिखा होता है साथ x0। तो ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये हमने हटा दी है यहाँ से, यानी इसको हमने क्या ले लिया है, कांस्टेंट टर्म को हमने ले लिया है 0। जैसे एक पॉलिनोमियल है 7 + 2x² + 3x, ये पॉलिनोमियल है, तो इसमें तो कांस्टेंट टर्म आ गई है 7, तो ये फिर इसमें जाएगा, इस पॉलिनोमियल के सेट में, इस रिंग में। इसमें अगर इसको आना है तो फिर 7 की जगह पे क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो 0 को हम एक्सक्लूड करके सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला लिखा हुआ है, मतलब ये वाली फर्स्ट टर्म हमने हटा दी है, और बाकी जितनी भी पॉलिनोमियल्स होंगी कांस्टेंट के बगैर, कांस्टेंट 0 लेते हुए, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं 0 + a1 x1 a2 x2 + अप टू सो ऑन + an xn। यानी इस तरह की पॉलिनोमियल्स हमने ली हैं और कांस्टेंट वहाँ पर क्या है, 0 है। यहाँ पर एक और बात नोट कर लें, अगर इस पॉलिनोमियल का नाम मैं रखता हूँ ax और x की जगह पे मैं कोई कांस्टेंट नंबर पुट करता हूँ, तो यहाँ पर जब x की जगह पर हम कोई कांस्टेंट नंबर पुट करेंगे, a1 c1 a2 c2 + अप टू सो ऑन + an cn, ये कांस्टेंट नंबर कहाँ से होगा, c कहाँ से होगा आपका, रियल नंबर से। तो जब यहाँ पर रियल नंबर लेंगे, ये भी रियल नंबर है, ये रियल नंबर, ये सारे रियल नंबर बन जाएंगे, तो ये तो एक कांस्टेंट नहीं आ जाएगा। तो कांस्टेंट को हमने क्या लिया हुआ है, 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब हम अपनी इस पॉलिनोमियल में कोई कांस्टेंट पुट करेंगे, तो वो पॉलिनोमियल जो है a ऑफ c, यानी ax पॉलिनोमियल थी, हमने कांस्टेंट c पुट किया, कांस्टेंट कहाँ से लिया, रियल नंबर से, तो फिर वो आंसर क्या देगी, 0। बिकॉज़ अगर ये कोई और आंसर देती है, सपोज़ ये 7 आंसर देती है, तो 7 तो एक 0 कांस्टेंट नहीं है, हमने इसमें क्या कहा है कि कांस्टेंट को हमने क्या लेना है, 0 लेना है। अब इसका ना प्रूफ देख लेते हैं। ये जो S हमने लिया है सबसेट इस रिंग के अंदर से, इसको हमने पहले रिंग नहीं प्रूव किया हुआ, तो फिर इसके लिए सब रिंग की जो डेफिनेशन वाला क्राइटेरिया हमने लिखा था उसको नहीं यूज़ किया जा सकता इसका सब रिंग प्रूव करने के लिए। तो इसका सब रिंग प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे सब रिंग टेस्ट 1। और सब रिंग टेस्ट 1 क्या होता है कि रिंग R का एक S सबसेट हो, तो इसमें से हमने ये एलिमेंट्स लिए हैं, ये इसका सबसेट है, उसको सब रिंग कहते हैं। अगर 0 उस S में बिलोंग करे, 2 एलिमेंट इस S में लें तो उनका डिफरेंस भी इस S में आए, और 2 एलिमेंट इस S में लें तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी इस S में आए। तो अब सबसे पहले तो क्लियरली S इज़ सबसेट ऑफ Rx, ओके, बिकॉज इसमें से ही हमने ये सारे एलिमेंट्स लिए हैं। उसके बाद नंबर 1 पे यहाँ पर सारी जो हमने पॉलिनोमियल्स लिए हैं उनमें कांस्टेंट टर्म एक्सक्लूड की हुई है या 0 ली हुई है, और बाकी x की पावर 1 x की पावर 2 के साथ क्या है, रियल नंबर है, ai's क्या है, रियल नंबर। तो ये सारे रियल नंबर हम 0 अगर ले लें तो ये 0 पॉलिनोमियल नहीं बन जाएगी, 0x1 0x2 अप टू सो ऑन + 0xn। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये बिलोंग कर गई S से। जैसे ये 0 एलिमेंट है ना, ये 0 एलिमेंट जो है, अगर नंबर्स हों तो उनमें ये सिंपल 0 होता है, और पॉलिनोमियल्स हों तो उसमें ये 0 पॉलिनोमियल होती है, फंक्शंस हों तो उसमें ये 0 फंक्शन होता है। उसके बाद मैट्रिसेस हों तो उसमें ये 0 मैट्रिक्स होता है। समझ लगी ना इस 0 की, नंबर्स में ये 0 0 सिंपल होता है। तो ये 0 पॉलिनोमियल या 0 एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर गया, S से। उसके बाद नंबर 2 पे हम 2 पॉलिनोमियल्स लेते हैं ax इस फॉर्म की, a1 x1 a2 x2 + अप टू सो ऑन + an xn, और एक और पॉलिनोमियल हम लेते हैं bx b1, उसमें b एज अ रियल नंबर ले लेते हैं, x1 b2 x2 + अप टू सो ऑन + bn xn। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको ये बात बताई थी
कि अगर आप इस पॉलिनोमियल में कोई कांस्टेंट पुट करेंगे तो ये क्या आंसर देगी, 0। ए ऑफ सी 0 आएगा और बी ऑफ सी भी क्या आएगा, 0। ओके, तो फिर ए ऑफ एक्स को माइनस जब हम करेंगे बी ऑफ एक्स से तो इसको हम लिख सकते हैं ए ऑफ सी माइनस बी ऑफ सी। तो ये 0 माइनस 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो 0 एलिमेंट तो इससे बिलोंग करता है, अभी हमने देखा है इस पॉलिनोमियल से, बिकॉज़ ये 0 पॉलिनोमियल है। ये जो चीज़ है ना कि कांस्टेंट पुट करें, ये जो पॉलिनोमियल का सेट है, इसमें आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें से हमने वो पॉलिनोमियल्स लेनी है जिनमें ये वाला कांस्टेंट पुट करने से उनका आंसर 0 आ जाए, तो वो इस एस में लेनी है। यानी हम इसमें क्या करते हैं, पॉलिनोमियल के अंदर सी पुट करके देखते हैं कि वो 0 आंसर आता है तो वही इसमें जाएगी। तो फिर ये किससे बिलोंग कर गया, एस से। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। उसके बाद नंबर 3, इन दोनों पॉलिनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन भी, ए एक्स मल्टीप्लिकेशन विद बी एक्स, तो ये ए सी मल्टीप्लिकेशन विद बी सी, तो ये 0.0 किसके इक्वल 0, ये भी किससे बिलोंग कर गया, एस से। तो ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाइड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एस जो है ये आपका सबरिंग है आर ऑफ एक्स का। अब हम एक और सबसेट लेते हैं एस इक्वल टू, उसमें हम क्या करते हैं, जो एक्स की पावर ओड है ना वो रख लेते हैं, a1 x1 प्लस a2 a3 x3 प्लस a5 x5 प्लस अप टू सोन प्लस an। यहाँ पर 2n प्लस 1 ओड के लिए करते हैं हम, x की पावर 2n प्लस 1। ओके, और ए आइज़ आपके कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। तो इसमें देखें पावर इवन भी है, ओड भी है, इवन ओड सारी पावर्स हैं। इसमें हमने क्या ली हैं, सिर्फ ओड पावर्स वाले ली हैं और उसके साथ कोई रियल नंबर्स हैं। एक और हम सबसेट बनाते हैं, उसमें हम इवन पावर्स ले लेते हैं, a0 इवन होता है ना, प्लस a2 x2 प्लस a4 x4 प्लस अप टू सोन प्लस a2n x की पावर 2n। और ai's आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस सेट में हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर इवन पावर्स हैं उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या हैं, 0। यानी कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स आर 0। जहाँ पर वेरिएबल की इवन पावर होगी वहाँ पर कोफिशिएंट हमने क्या लेना है, 0। तो फिर ओड पावर्स इस सेट में रह जाएंगी और इसको हम क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ ओड पावर्स आर 0। जहाँ ओड पावर नज़र आएगी वहाँ 0 ले लेंगे, तो फिर इसमें क्या रह जाएंगी, इवन पावर्स। अब ये दो सबसेट हमने लिए हैं इसमें से, इसमें तो इवन और ओड दोनों थी ना। तो अब आपके लिए ये एक्सरसाइज है कि आपने ये चेक करना है कि क्या ये इसके सबरिंग बनते हैं या नहीं बनते। तो इसके लिए सबरिंग की जो डेफिनेशन वाला क्राइटेरिया है वो नहीं लगा सकते हम, इसके लिए सबरिंग टेस्ट 1 लगाना है। तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौन सा सबरिंग है, कौन सा सबरिंग नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।